तो शुरू करते हैं हम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या होता है? तो जब हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हमें उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है। ये एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स होता है। या तो तुम गुड्स खरीदो या सर्विस खरीदो। पहले बहुत सारे टैक्स होते थे, जैसे कि हमारा CST होता था, वैट होता था, सेनवेट क्रेडिट होता था, एक्साइज ड्यूटी होता था, फिर तुम्हारा कस्टम ड्यूटी होता था। इस तरह से बहुत सारे टैक्स होते थे। लेकिन आज के डेट में इन सारे टैक्स को मर्ज करके एक सिंगल टैक्स बना दिया गया है, जिसको हम क्या बोलते हैं? GST बोलते हैं। वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, GST का ये स्लोगन है। यानी कि पूरे देश में हम अलग अलग टैक्स नहीं लगाएंगे, सिंगल टैक्स लगाएंगे। और सबसे अच्छा फायदा इस टैक्स का है कि ये कैस्केडिंग इफेक्ट को खत्म कर देता है, यानी कि डबल टैक्सेशन के इफेक्ट को खत्म कर देता है। तो सुनो, जो हमारा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में हम किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं, क्या पढ़ना होता है, तो सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। डेस्टिनेशन, तुम लोग बातचीत मत करो भाई। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। इसका मतलब ये है कि जहां पे प्रोडक्ट खरीदा या बेचा जाएगा, जिस जगह पे प्रोडक्ट खरीदा जा रहा है उस जगह पे टैक्स लगेगा। जैसे कि तुम दिल्ली में अपना बिजनेस करते हो, लेकिन तुम अपने दिल्ली में प्रोडक्ट बना के सेल बिहार में कर रहे हो, तो दिल्ली से बिहार गया तो टैक्स किसको मिलना चाहिए? किस गवर्नमेंट को टैक्स मिलना चाहिए, या फिर कौन देगा टैक्स? तो जो बिहार में खरीद रहा है ना, वो टैक्स भरेगा। और वो टैक्स का पैसा कहाँ पे जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो उस जगह के स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा जहाँ पे इस प्रोडक्ट को कंज्यूम किया गया है, जहाँ पे फाइनल कंजम्पशन किया गया, फाइनली खरीदा गया है। ठीक है, तो इसलिए इसको डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स बोलते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है, जब हम GST पढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें सप्लाई देखना पड़ता है। सप्लाई देखना पड़ता है। सप्लाई कितने टाइप का होता है पता है तुम्हें? सप्लाई दो टाइप का होता है। कौन कौन सा? तो एक होता है इंट्रा स्टेट, इंट्रा स्टेट सप्लाई, और दूसरा होता है इंटर स्टेट, इंटर स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई और इंटर स्टेट सप्लाई। अब इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या होता है? तो इसको तुम बोल सकते हो कि जब सेल परचेज विद इन स्टेट किया गया, विद इन स्टेट, यानी कि अगर तुम दिल्ली में प्रोडक्ट बना रहे हो तो तुम सेल भी दिल्ली में ही कर रहे हो। यानी कि तुम्हारा बिजनेस जहां पर रहेगा, एक जगह से दूसरे जगह जो जा रहे हो, दिल्ली के ही एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, अलग अलग लोकेशन में जा रहा है। लेट सपोज कि तुम प्रोडक्ट जो बना रहे हो कापासेरा में बना रहे हो और इसको सेल कर रहे हो लक्ष्मी नगर में, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा विद इन स्टेट सेल हो जाएगा, इसलिए कि इसको क्या बोलेंगे? इंट्रा स्टेट सेल बोलेंगे। ठीक है, लेकिन जब हम इंटर स्टेट सेल की बात करते हैं तो यहाँ पे, जैसे तुमने इंटरनेशनल सुना होगा, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल का मतलब एक देश से दूसरे देश। उसी तरह से इंटर स्टेट का मतलब क्या होता है? एक स्टेट से दूसरे स्टेट, यानी कि बिटवीन स्टेट्स, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। जैसे कि तुमने दिल्ली में प्रोडक्ट बनाया, दिल्ली में प्रोडक्ट बनाया और दिल्ली से प्रोडक्ट तुमने यूपी में सेल कर दिया, तो दिल्ली से यूपी गया ना प्रोडक्ट, तो ये बिटवीन स्टेट हो गया। इसको बोलेंगे इंटर स्टेट सेल। और इंट्रा स्टेट सेल में एक ही स्टेट के अंदर गुड्स रह जाता है। तो जब हम इंट्रा स्टेट की बात करते हैं तो यहाँ पे दो तरह का टैक्स लगता है। कौन कौन सा? तो एक होता है CGST, ठीक है, और दूसरा होता है SGST। यानी कि CGST का मतलब क्या? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये वाला पैसा जो होता है वो मोदी जी के पास चला जाता है। ये क्या है? हमारा सेंट्रल है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, और ये स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा, और वो वाला स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। वैसे तो यहाँ पे दिल्ली टू दिल्ली ही सेल हो रहा है, तो दिल्ली के गवर्नमेंट के पास चला जाएगा स्टेट GST, SGST। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंट्रा स्टेट सप्लाई। लेकिन वहां पे जब हम बात करते हैं इंटर स्टेट सप्लाई की, तो इंटर स्टेट सप्लाई में एक ही टैक्स जाता है और इसको बोला जाता है क्या?
आईजीएसटी, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आईजीएसटी के अंदर अगर तुम इसको एक्सपेंड करके देखोगे तो ये भी क्या होता है, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी होता है। सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी जब हम करते हैं तो ये आईजीएसटी बनता है। यानी कि अगर सीजीएसटी हमारा 9% है और एसजीएसटी भी 9% है तो आईजीएसटी कितना होना चाहिए, आईजीएसटी होना चाहिए 18%, क्योंकि सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी होता है। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया तुम्हें? चलो, तो अब हम क्या करेंगे, एक चीज और समझेंगे यहाँ पे। दूसरा चीज हमारा ये है कि जब हम जर्नल एंट्री करने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, परचेज करते हैं। जब हम परचेज करते हैं तो हमारे पास जो आता है वो इनपुट आता है, इनपुट जीएसटी आता है। जब परचेज करते हैं तो क्या आता है, इनपुट जीएसटी आता है। इनपुट जीएसटी का मतलब कि हमने जो परचेज किया वो परचेज वाला जो हमारा अमाउंट है, लेट सपोज कि हमने 50,000 का सामान खरीदा और 50,000 के सामान खरीदने के साथ साथ हमने जो उसके ऊपर जीएसटी पे की है वो जीएसटी हमारा जमा हो जाएगा। ठीक है, और जब हम सेल करेंगे ना तो उस जीएसटी को हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए जब हम सेल करते हैं तो सेल करते वक्त हमें कौन सा जीएसटी लगता है, आउटपुट जीएसटी लगता है, आउटपुट जीएसटी लगता है। ठीक है, तो परचेज के टाइम पे इनपुट जीएसटी और सेल के टाइम पे आउटपुट जीएसटी लगता है। ये तुम्हें कब काम आएगा, जब तुम जर्नल एंट्री करने जाओगे तब काम आएगा। ठीक है, तो यहाँ चलो देखो, तो अब हम इसका जर्नल एंट्री करना सीखेंगे। अभी जो हमने जीएसटी पढ़ा है ना, तो जीएसटी का जर्नल एंट्री करके देखते हैं कि इसका जर्नल एंट्री कैसे बनता है। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है कि गुड्स परचेज फॉर ₹30,000। गुड्स कितने का है, 30,000 का परचेज किया गया, जो कि एक लोकल सेलर से परचेज किया गया। लोकल सेलर कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पे इंट्रा स्टेट सप्लाई हुआ है, एक ही स्टेट के अंदर सप्लाई हुआ है। एक्सक्लूडिंग जीएसटी, एक्सक्लूडिंग जीएसटी इसके लिए लिख दिया मैंने कि 30,000 के अंदर ये वाला जीएसटी अमाउंट इंक्लूडेड नहीं है। जो इंक्लूडिंग जीएसटी वाला क्वेश्चन है वो इसके बाद करवाऊंगा। तो सुनो, सबसे पहले तो यहाँ पे परचेज कर रहे हैं, तो परचेज की एंट्री, नॉर्मल एंट्री तुम क्या करते थे पहले, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट करते थे, यही ना, यही एंट्री करते थे। कितने का परचेज हो रहा है, 30,000 का परचेज हो रहा है, तो हमने यहाँ पे 30,000 लिख दिया। लेकिन बैंक में 30,000 नहीं जाएगा, क्योंकि जब हम पेमेंट करने जाएंगे तो हमें सीजीएसटी और एसजीएसटी का अमाउंट भी ऐड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनपुट लिखेंगे। परचेज के वक्त क्या करेंगे, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो देखो 30,000 का 5% निकालो, कितना होता है, 5 दिया 15, 1,500, और ये भी कितना हो जाएगा, 1,500 हो जाएगा। और जब हम तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 33,000 आ जाएगा, 33,000। ठीक है, तो ये एंट्री जो है हमारा वो जीएसटी के साथ परचेज की एंट्री है। एक बात याद रखना कि परचेज के साथ ही इनपुट और इनपुट एसजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी जाएगा, कभी भी बैंक के साथ नहीं जाएगा, ये बात ध्यान रखना। वहीं पे जब हम बात करेंगे गुड्स ऑफ ₹50,000 सोल्ड, तो 50,000 का सामान बेच रहा है, एक्सक्लूडिंग आईजीएसटी 12% है। तो यहाँ पे आईजीएसटी चार्ज करना है हमें 12% के हिसाब से, और एक्सक्लूडिंग है यानी कि इस 50,000 के अंदर इंक्लूडेड नहीं है। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सेल का नॉर्मल एंट्री पास कर लो सबसे पहले। तो क्या करेंगे, बैंक, वैसे तुम कैश भी लिख सकते हो और कुछ नहीं लिखा है, लेकिन 50,000 का अमाउंट है, 10,000 से ज्यादा का अमाउंट रहे तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली बैंक यूज करते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हमें बैंक का अमाउंट नहीं पता लेकिन सेल्स का अमाउंट तो पता है, तो सेल्स कितने का कर रहे हैं, 50,000 का कर रहे हैं। अब बोलो कि 12% इसके ऊपर जीएसटी लगा लो, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू आउटपुट आईजीएसटी, आईजीएसटी अकाउंट। तो 50,000 का 12% कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60, 6,000 रुपये हो जाएगा। यानी कि बैंक अकाउंट में कितना जाएगा, टोटल 56,000 टोटल चला जाएगा। तो ये है हमारा दूसरा एंट्री जिसके अंदर हमने आईजीएसटी को यूज किया। तो तुम्हें पता चल गया कि इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी कैसे यूज होता है, या फिर आउटपुट आईजीएसटी कैसे यूज होता है। यानी कि जब परचेज करेंगे तो इनपुट लिखेंगे, चाहे आईजीएसटी हो, चाहे सीजीएसटी हो, चाहे एसजीएसटी हो,
और जब सेल करेंगे तो आउटपुट लिखेंगे, चाहे आईजीएसटी हो या फिर सीजीएसटी एसजीएसटी हो, उसका सेम एंट्री हो जाएगा। अगर यहाँ पे आईजीएसटी की जगह पे सीजीएसटी एसजीएसटी हुआ तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट क्रेडिट और आउटपुट सीजीएसटी या एसजीएसटी अकाउंट लिख के हमारा ये कंप्लीट हो जाता। ठीक है, तो ये तो था तुम्हारा एक्सक्लूडिंग जीएसटी वाला। नॉर्मली तुम्हारे पेपर में एक्सक्लूडिंग जीएसटी वाला ही क्वेश्चन आता है, लेकिन एक बार मैं फिर भी तुम्हें बता दूंगा कि हमारा इंक्लूडिंग जीएसटी वाला अकाउंट कैसे करते हैं। इंक्लूडिंग वाला थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, तो अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो और एंड तक देखे और तुम्हें इंटरेस्टिंग लगा और तुम्हें चाहिए ये इंक्लूडिंग वाला जीएसटी का कैलकुलेशन, तो कमेंट में जरूर बताना, फिर मैं तुम्हें उसका भी वीडियो बना के दे दूंगा। थैंक यू सो मच।